जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था आज के लिए, किस तरीके से बाज़ार में एक लैक लस्टर डे हम लोगों को देखने को मिला, जहां पे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं ऑनेस्टली, और बाज़ार ने रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा कम हमें देता हुआ दिखाई दिया है। कल सबके ज़ुबान पे एच डी एफ सी बैंक के नंबर्स थे, इनलाइन थे, डिसेंट थे। बट आज वही कहानी जो है वो रिपीट होती हुई दिखाई दी, जहाँ पे एच डी एफ सी बैंक में एक लैक लस्टर परफॉर्मेंस गैप अप के बाद आई सी आई सी आई बैंक अभी भी रिकवर करने को तैयार नहीं। एक्सिस की अपनी अलग प्रॉब्लम है और 950 के ब्रेकडाउन के ऊपर चल रहा है। और बैंक निफ्टी ने आज जो है बाज़ार को कहीं जाने दिया नहीं। तो किस तरीके से हम लोग ये सारी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं? क्या अब सैटरडे को जो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आने वाले हैं, वो नंबर्स क्या डिफाई कर सकते हैं इस बाज़ार की अगले हफ्ते के मूव को? और बजट से पहले जो लास्ट वीक है और मंथली एक्सपायरी, जहां पे सारे इंडेक्स की एक्सपायरी हम लोगों को होती हुई दिखाई देगी, वहाँ पे कुछ बड़े मोमेंटम पॉसिबल हैं क्या? सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो आप लोगों के मन में ये आएगा कि संचित भाई, आज आपने टेलीग्राम पे कोई भी अपडेट क्यों नहीं दिया? कोई भी अपडेट नहीं दिया क्योंकि मार्केट में कुछ था ही नहीं भाई। ठीक है, इस टाइप का मार्केट था। यहाँ पे जितना कम करो ना, उतना ज़्यादा चीज़ें जो है वो बेहतर हम लोगों को होती हुई दिख सकती हैं। क्योंकि अगर आप देख रहे हो, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ निफ्टी का। अपार्ट फ्रॉम दिस बिग रेड कैंडल, जो कि पिवट से जो है वो हम लोगों को एक ब्लास्ट अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ दिखाई दिया, जो हमें 200 पर ले गया सुबह 9:30 के आसपास। एंड में बाजार बंद कहाँ पे हुआ? 23,205। इसका मतलब जो 9:30 बजे लेवल था, वही लेवल हम लोगों को जो है 3:30 बजे जो है वो देखने को मिला। कुछ बड़ा बदलाव हमें लेवल्स में नहीं देखने को मिला। आप कहोगे यहाँ पे स्पाइक आया था, बट कॉल्स में वो स्पाइक नहीं था। देखो, जो स्पाइक कॉल्स में इस एक कैंडल में आ गया था, वो स्पाइक बाकी पूरे दिन कॉल्स में हमें नहीं देखने को मिला था। ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी। तो इस वजह से कोई अपडेट देने वाली चीज़ नहीं थी। मैं आपको शॉर्ट का कोई लेवल देता, लॉन्ग का कोई लेवल देता, बिना मतलब आप जो लेवल्स पे ट्रेड करके ट्रैप होने की सिचुएशन होती। इस वजह से मैंने अवॉइड करा। खैर, अब सबसे पहले ग्लोबल मार्केट पे और ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे हम लोग थोड़ा यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यूएस मार्केट की, 17 पॉइंट इस वक्त फ्लैट फ्यूचर्स हैं यूएस के। 100 पॉइंट नीचे नैस्डैक है। आई थिंक कोई रिजल्ट का इम्पैक्ट नैस्डैक के ऊपर होगा। यूरोप की अगर मैं बात करता हूँ तो पॉजिटिव ही है, लगभग ½ % के आसपास। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो फ्लैट है, मतलब फ्लैट टू नेगेटिव फ्यूचर्स में अगर आप देख रहे हो। हैंगसेंग 1% नेगेटिव है, इसका तो आजकल रोज का ये नेगेटिव ही रहता है। बाकी जो एशियन मार्केट्स है वो फ्लैटिश ही हैं। अब ट्रम्प साहब ने कल के दिन जो है कुछ बयान दिए, जिन पे ऊपर डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बयान उन्होंने ये दिया कि अगर रशिया वॉर नहीं रोकता है तो वो रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो टैरिफ के ज़रिए हो या फिर बाकी चीज़ों के ज़रिए हो, वो जो है वो लगा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने एक चेतावनी ब्रिक्स को दी। ब्रिक्स जिसमें इंडिया भी आता है, ब्रिक्स को उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर ब्रिक्स जो है अपनी फिएट करेंसी लेके आता है, इसके बारे में उन्होंने इलेक्शन से पहले भी बोला था, अब भी इस चीज़ को रिएटरेट उन्होंने किया है कि अगर ब्रिक्स जो है अपनी फिएट करेंसी लेके आता है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। जी हाँ, 100% टैरिफ। तो ये एक डेफिनेटली जो ब्रिक्स कंट्रीज़ के मार्केट्स हैं, उनके लिए थोड़ा प्रेशर पॉइंट अभी के लिए बना हुआ है। अब वो ये चीज़ें प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं या फिर ही मीन इट कि हाँ भाई सही में मैं लगा दूंगा। तो ये चीज़ें डेफिनेटली एक अनसर्टेनिटी बाज़ार के अंदर क्रिएट करती हैं, और बाज़ार को कभी भी अनसर्टेनिटी स्पेशली पसंद नहीं है। वो भी ऐसे मौके पे जहाँ पे आप इंटरनल फैक्टर से इतना फंस रहे हो, आपकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, आपका बजट सामने है, बजट में आपको नहीं पता कि क्या होगा।
ठीक है। साथ में आप लोगों को जो है सबसे बड़ा रिजल्ट सीजन में कोई शानदार रिजल्ट अभी तक आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक डेफिनेटली चीज़ें हैं जो बाज़ार को पसंद नहीं आ रही हैं, और इस वजह से बाज़ार जो है एक लैक लस्टर, क्योंकि कोई ट्रिगर नहीं है। बहुत ख़राब आप 23,000 से नीचे हो नहीं पा रहे क्योंकि आपका जो है रिजल्ट सीज़न उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, या फिर एफआईज़ की सेलिंग उतनी शार्प नहीं है। बट आप अच्छे भी इसी वजह से नहीं हो पा रहे क्योंकि ट्रम्प साहब का खतरा है और आपका जो है एफआईज़ की सेलिंग और बाकी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये है। अब इस चीज़ को हम किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। बट मैं तो यही बोलूँगा कि इस टाइम पे पोजीशंस को लाइट रखना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं ना, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं अगर आपको दिखाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर जो है निफ्टी कल 200 के आसपास क्लोज होता है, ठीक है, 260 70 275 के आसपास क्लोज होता है, तो ये काइंड ऑफ ऐसा लगेगा कि 2 हफ्तों से बाजार ने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी डोजीज बनाई है, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है फाइनल वीक में हम लोग बजट से पहले एक फाइनल अपसाइड का मोमेंटम या डाउन साइड का मोमेंटम आइदर साइड थ्रू अ गैप करते हुए दिखाई दे, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के जो नंबर्स होते हैं जनरली वो डायरेक्शनल मूव देते हैं, एचडीएफसी बैंक की तरह नहीं होता लैक लस्टर। तो हो सकता है कुछ ट्रेंडिंग हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिले। तो कल के लिए तो मैं यही बोलूँगा आपको, रेंज है, रेंज को प्ले करो, 23,100 के जितना पास आ सकता है आप जो है अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग जाना है तो आप पोजीशन ऐड करने के बारे में सोचो। 23,050 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 23,050 के नीचे अगर ये बाजार निकलता है तो बड़ा ब्रेकडाउन होगा और उसके बाद 22,800 की तरफ ये बाजार दोबारा से जाएगा। ऑन द अपसाइड में अगर 23,275 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 23,375 से लेकर 400, 275 के ऊपर 375 से 400 का लेवल, बड़ा ब्रेकआउट 23,400 425 के ऊपर आएगा। इस चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रख के चलना है, ठीक है। बैंक निफ्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। रेंज में यार बैंक निफ्टी तो आज बिल्कुल ही लैक लस्टर था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि बैंक निफ्टी में कुछ मोमेंटम ही नहीं था। आई थिंक निफ्टी की एक्सपायरी को इन्हें मैनेज करना था, इस वजह से इन्होंने बैंक निफ्टी को आज चलने नहीं दिया। बट ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी 48,950 के ऊपर निकलता है तो प्रोबेबिलिटी है एक अपमूव की। ऑन द डाउन साइड में अगर 48,450 के नीचे अगर निकलता है तब जो है हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस करके चलेंगे, इन लेवल्स को आपको ध्यान रख के चलना है। अब अगर मैं बात करता हूँ सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स भी अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। देखो 76,400 हमारे लिए कल के लिए एक बड़ा क्रिटिकल और पिवट लेवल हमारे सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। 76,400 के ऊपर जब तक आप हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप ठीक हैं, और आपको जो है बाज़ार इससे ज़्यादा वीक नहीं होगा, जितने वीक हैं आप उतने तो हैं। तो 76,400 एक क्रिटिकल लेवल है। अगर इसके नीचे कल सेंसेक्स ड्रिफ्ट करता है तो वो पहला साइन होगा वीकनेस का, और वो आपको दोबारा से 76,100 से लेकर 76,000 की तरफ लेके आ सकता है, ड्रैग कर सकता है। तो इसके ऊपर हमें नज़र रख के चलनी है। ऑन द अपसाइड में 76,750 से 800 का एक जोन है। अगर 76,750 से 800 के जोन को सेंसेक्स निकालता है तो हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है ऑन द अपसाइड में, जो कि आपको 76,950 और 77,050 की तरफ लेके आएगा। 77,000 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट पॉसिबल हमें सेंसेक्स में दिखाई देता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने की मैंने कोशिश करी है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।